पॉलिटेक्निक ग्राउंड में 9 सितंबर से श्री राम कथा को राम भद्राचार्य जी महाराज करेंगे प्रारंभ। गुरुदेव चाहेंगे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचेंगे सिवनी, तैयारियां हुई पूर्ण। आज सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मनमोहन द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी नगर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में भगवान श्री राम जी की कथा का आयोजन 9 सितंबर से प्रारंभ होगा, जिसमें 9 सितंबर को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 11,000 महिलाएं कलश को धारण करेगी। 140 बाई 400 का पंडाल बना हुआ है, जिसमें उचित बैठक व्यवस्था रहेगी। यदि और श्रद्धालु बढ़ते हैं तो अतिरिक्त पंडाल भी लगाए जाएंगे। ग्राउंड बहुत ही विशाल है। प्रतिदिन यहाँ पर प्रसाद बांटा जाएगा तथा यहाँ रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग 3 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है। यह एक धार्मिक कार्य है, जिसका वाचन गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंद से राम कथा प्रवाहित होगी। यह एक धार्मिक आयोजन है, ना कि राजनीतिक, जिसमें उन्होंने सिवनी जिले वासियों से अपील की है कि वे सभी श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में पॉलिटेक्निक ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो पंडाल में ही रुकने की व्यवस्था की गई है। आसपास की क्षेत्रीय जन स्वयं अपने साधन से आने में सक्षम हैं। इस पूरे राम कथा के आयोजन में मैं सिर्फ माध्यम हूँ, करने वाले भगवान श्री राम हैं। उन्होंने कहा कि यदि गुरुदेव रामभद्राचार्य जी की इच्छा हुई तो वे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी श्री राम कथा में सिवनी बुलवा लेंगे। यदि वे आते हैं तो उनका भी स्वागत है, व्यवस्थाएं और बढ़ा दी जाएगी। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गणों का मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही प्रसाद स्वरूप मिष्ठान भी वितरित किया गया। सिवनी विधायक दिनेश राय मनमोहन ने सिवनी जिले वासियों सहित समीपस्थ जिले वासियों से अपेक्षा की है कि वे श्री राम कथा को श्रवण करने जरूर पहुँचे और धर्म लाभ लेवें। हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज श्री के मुखारबिंद से यहाँ पर राम कथा का कार्यक्रम रखा गया सिवनी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में। ये 9 सितंबर से 17 सितंबर को होगा और इसमें मनसा की कोई बात नहीं, यहाँ की जनता की मांग थी। यहाँ लोग चाहते थे कि ऐसी कोई राम कथा हमारी राम भद्राचार्य महाराज श्री के मुख से हो, जिसका श्रवण हमारे यहाँ के लोग करना चाहते हैं। इसको लेकर रखा है। लेकिन 9 तारीख को 11 बजे जो विशाल हमारी कलश यात्रा होगी, उसमें 10,000 से ऊपर महिलाएं कलश लेकर निकलेंगी हमारे मुख्य मार्ग से और ये कथा हमारी 9 दिन चलेगी। जिलेवासियों से क्या अपील है? मैं चाहता हूँ पूरे सिवनी जिला और अन्य जिले के लोगों से भी विनम्र आग्रह करता हूँ, इस राम कथा में 9 दिन की विशाल इस कथा का श्रवण करने आप सभी लोग पधारें। बच्चों से लेकर माताएं बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। इस राम कथा का जरूर आप लोग श्रवण करें। ऐसे उच्च संत हैं जिन्होंने रामलला का मंदिर निर्माण के लिए अंतिम अपनी गवाही दी है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से ये मार्ग प्रस्त हुआ है और आज हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, हमारे मुँह में भी राम है और बगल में भी राम है और हम राम के भक्त हैं। और ये कथा वास्तव में चुनाव के बाद में होनी थी, लेकिन गुरुजी का कहीं कार्यक्रम किसी कारणों से वहाँ डेट चेंज हुई और गुरुजी ने हमको ये डेट दे दी। लेकिन 6 महीने के बाद की डेट थी हमारे पास, चुनाव के बाद थी। चुनाव से मेरा इस कथा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग धार्मिक हैं, हिंदू। हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म का झंडा हमेशा गड़ा रहे, इसलिए इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर संपर्क करा रहे हैं। बचपन से गुरुजी के बारे में हम सुनते आए और गुरुजी का जो हमने सुना है वो सिवनी की जनता भी सामने सब देख पाएगी। राम भगवान का आशीर्वाद है हमारे गुरुजी पे, तभी उन्होंने रामलला का पूरा चित्रण किया उनके स्थल का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो हम लोग भी हमारे गुरुजी को मानते हैं, हम तो उनको देवतुल्य मानते हैं। ऐसे गुरुजी जो 80 साल के हैं और नेत्र उनके दिव्य हैं और वो हमारी राम कथा को कंठस्थ याद रखे हैं और हर श्लोक को वो बिना किसी से जानकारी लिए बोलते हैं। तो उनसे बड़ा मैं नहीं मानता हूँ कि राम कथा के बारे में और अच्छा कोई संत हम बुला सकते हैं।